हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे लंबार प्लेक्सिस। ओके, तो लंबार प्लेक्सिस के अंदर चार रूट होती है L1, L2, L3 एंड L4। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे L1, L2, L3, L4। ओके, तो देखिए L1, L2, L3, L4 ये चार रूट होती है। यहाँ से लंबार प्लेक्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए L1 से निकलती है दो रूट, है ना। सो पहली है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, ठीक है ना। तो L1 से दो निकलती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, ठीक है। नाउ L2, L3, L4, L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीज़न से L2, L3, L4 का डोर्सल डिवीज़न निकलता है और उसे अपन कहते हैं फीमोरल नर्व। ओके, फीमोरल नर्व, ठीक है। तो ये क्या है? डोर्सल डिवीज़न। ओके, तो L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीज़न से कौन सी नर्व निकलती है? फीमोरल नर्व। ओके, नाउ L2, L3, L4 के वेंट्रल डिवीज़न की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वेंट्रल डिवीज़न से निकलती है ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। नाउ L2, L3 है आपके पास, है ना। L2, L3 है। L2, L3 के अगर अपन डोर्सल डिवीज़न की बात करें तो इससे जो नर्व बनती है इसका नाम है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, L3, L4 के वेंट्रल डिवीज़न से L3, L4 के वेंट्रल डिवीज़न से जो नर्व निकलती है उसका नाम है असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। सो L1 से निकलती है दो, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल। L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीज़न से निकलती है फीमोरल नर्व। L2, L3 के डोर्सल डिवीज़न से निकलती है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। L2, L3, L4 के वेंट्रल डिवीज़न से निकलती है ऑब्चुरेटर नर्व और L3, L4 के वेंट्रल डिवीज़न से निकलती है असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। ओके, नाउ L1 और L2 इन दोनों से निकलती है एक नर्व, उसका नाम है जेनाइटो फीमोरल नर्व। जेनाइटो फीमोरल नर्व। ओके, सो L1 और L2 इन दोनों से निकलती है जेनाइटो फीमोरल नर्व। अब देखो, सबसे पहले बात करते अपन इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की, है ना। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो नर्व होती है दो जगह सप्लाई करती है। एक सप्लाई करती है स्किन ओवर द ग्लूटियल रीजन, स्किन ओवर ग्लूटियल रीजन, ठीक है। और एक ये सप्लाई करती है हमारी जो एंटीरो लेटरल मसल्स होती हैं ऑफ द एब्डोमेन, एंटीरो लेटरल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, है ना। एब्डोमेन की एंटीरो लेटरल मसल को सप्लाई करती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। इसके बाद में आते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व पे। तो इलियो जो इंग्वाइनल नर्व है ना, दिस इज द कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, है ना, ये इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट होती है इलियो इंग्वाइनल नर्व। अब इंग्वाइनल कैनाल जो है ना, मान लो इस तरह से होती है, तो ये जो होती है ना, इसे कहते हैं अपन डीप इंग्वाइनल रिंग और ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। दीज आर द एंड्स ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ओके, अब इलियो इंग्वाइनल जो नर्व होती है इस कैनाल के अंदर कहाँ से एंटर करती है? तो याद रखना, ये डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू एंटर नहीं करती। तो ये कहाँ से एंटर करती है? एंटर बाय बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक जो मसल्स होती हैं इनके बीच में जो इनका जो इंटरवल होता है, तो वहाँ से उसके थ्रू ये इस इंग्वाइनल कैनाल में एंटर कर जाती है। तो कहीं और से एंटर करती है इंग्वाइनल कैनाल में, ठीक है। लेकिन एग्जिट जो है ना सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू ही करती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इलियो इंग्वाइनल नर्व के लिए, है ना। नेक्स्ट है जेनाइटो फीमोरल नर्व।
तो नाम से पता चल रहा है इसके दो ब्रांच हो गए, एक तो होगी इसकी जेनाइटल ब्रांच और एक होगी इसकी फीमोरल ब्रांच। ओके, अब देखो जो जेनाइटल वाली ब्रांच है, दिस इज द कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड खुद क्या है, दिस इज ऑल्सो द कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, है ना। यानी मान लेते हैं कि ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल है ना। तो इंग्वाइनल कैनाल में ये जो है दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इज द कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। और अभी जो अपन ने नर्व पढ़ी थी वो भी इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आती है, तो दिस इज द इलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, यह है इलियो इंग्वाइनल नर्व और यह है स्पर्मेटिक कॉर्ड, है ना, यह है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और अभी मैंने बताया कि स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसका कंटेंट क्या है, दिस जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व, तो दिस इज द जेनाइटल ब्रांच। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये देखो, अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट है यानी ये इंग्वाइनल कैनाल का भी कंटेंट हुआ, तो ये इंग्वाइनल कैनाल में कहाँ से एंटर करती है, तो ये डीप इंग्वाइनल रिंग से ही एंटर करती है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। जैसे इलियो इंग्वाइनल नर्व थी तो वो तो इंटरवल बिटवीन एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल से एंटर कर रही थी इंग्वाइनल कैनाल में, है ना, और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू बाहर निकल रही थी। लेकिन जो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व है ये डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू एंटर करती है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू बाहर जाती है। ठीक है, अब दूसरी ब्रांच है इसकी कौन सी, फीमोरल ब्रांच। तो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व की अगर अपन बात करें तो दिस इज द कंटेंट ऑफ फीमोरल शीथ। फीमोरल शीथ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ेंगे फीमोरल शीथ का कंटेंट है ये, और उसमें भी किसका, लेटरल कंपार्टमेंट का, है ना। 3 कंपार्टमेंट होते हैं फीमोरल शीथ का, लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल कंपार्टमेंट। तो लेटरल कंपार्टमेंट का कंटेंट है ये। ओके, नेक्स्ट आता है L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीजन से अपन ने पढ़ा कि फीमोरल नर्व बनती है ना। L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीजन से फीमोरल नर्व का फॉर्मेशन होता है। अब देखो फीमोरल नर्व जो होती है ना, ये फीमोरल ट्राइंगल में एंटर करने से पहले, है ना, तो बिफोर एंटरिंग इनटू फीमोरल ट्राइंगल, फीमोरल ट्राइंगल में एंटर करने से पहले ये 2 मसल को सप्लाई करती है, एक तो करती है इलियकस को और एक करती है पेक्टिनियस को। ओके, एक करती है इलियकस को और एक करती है पेक्टिनियस को। ठीक है, इसके अलावा फीमोरल नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती ही है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद में आता है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये जो है L2, L3 के डोर्सल डिवीजन से बनी है। L2, L3 के डोर्सल डिवीजन से कौन सी बनी, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। इसके बाद में L2, L3, L4 के वेंट्रल डिवीजन से बनी ऑब्चुरेटर नर्व, और आपको पता है ये अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, अडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब लास्ट एक है असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। देखो ये ह्यूमंस में ओकेजनली प्रेजेंट होती है ना, ओकेजनली। पहला पॉइंट क्या है, ओकेजनली प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट ये, अगर ये किसी में प्रेजेंट है तो ये हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, किसे, हिप जॉइंट, है ना, प्लस पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगी, पेक्टिनियस को। ठीक है, हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, पेक्टिनियस को सप्लाई करेगी, और इट विल कम्युनिकेट विद दी, और इसकी एक ब्रांच निकलेगी जो कम्युनिकेट करेगी एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व के 2 डिवीजन होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व के साथ में कम्युनिकेट करेगी, ऐसी ब्रांच निकलेगी असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व से, है ना। और एक पेक्टिनियस को सप्लाई करेगी, हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी ओकेजनली अगर किसी में प्रेजेंट है तो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लंबार प्लेक्सस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लंबार प्लेक्सस। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।